हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे, आज उसी सीक्वेंस में हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से हमसे वो रेजिस्टेंस पूछता है इन सीरीज़ में और इन पैरेलल में। तो सीरीज़ की हमने उन्होंने कहानी देखी थी कि सीरीज़ में जब भी करंट फ्लो करता है वो हर एक रेजिस्टेंस के पास इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जाता है। मतलब क्या हुआ, जितना बैटरी से करंट निकल चुका है वो पूरे सर्किट के अंदर वही करंट जाएगा और लाट फुट के पूरे चक्कर बैटरी का काट के उतना ही करंट वापस आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, हर एक रेजिस्टेंस के पास करंट की वैल्यू, करंट की क्वांटिटी हमेशा सेम जाती है इन सीरीज़। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल में हम लोगों ने क्या देखा था कि हर एक रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज बैटरी का होता है या जो वोल्टेज, अगर वो रेजिस्टेंस बैटरी के सारे पैरेलल में लगे हुए थे, जितना वोल्टेज बैटरी का था सारा वोल्टेज उन सब का होता है, लेकिन करंट की वैल्यू वहाँ पे डिफरेंट होती है। तो दो चीज़ें हम लोगों ने देख चुके थे, सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम होती है और पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब इसी की बेस पे हम सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब देखो, तो पहले हम लोगों ने कल कुछ ट्रिक्स भी देखी थी अपनी कि सीरीज और पैरेलल की कैसे हम ट्रिक्स बनाएं। तो अब उन्हीं ट्रिक्स की बेस पे हम इन बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट find the equivalent resistance in the combination। ठीक है, चलो आते हैं इस पे। अब देखो जल्दी से आओ उस पे। तो अभी हम लोगों ने ये तीनों किस में है, पैरेलल में है। ये किस में है, ये तीनों को अगर हम निकाल लें और ये वाला पूरा इसके साथ किस में आ जाएगा बच्चों, सीरीज में आ जाएगा। हमें ए और बी के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है। फिर बोल रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर आप उसको देख के आना, जिसको हमने फॉर्मूले निकाले थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीरीज और कॉम्बिनेशन के, उनको हम यूज़ करके आज सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो, मैंने इसमें आपको ट्रिक बताई थी कि आप ये चेक या तो ट्रिक सॉल्व कर लो या फिर आप इसमें डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाओ। अब यहाँ पे ये चेक करो कि यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 2 है, तो इसको हम किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट में आपको ये बताया था कि इस 2 को मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इस वाले 2 को मैंने लिख दिया 4/2 कर दिया। अब इसको काटो, आपको 2 ही मिल जाएगा। तो एक ट्रिक क्या थी, बस इन दोनों को पकड़ो, दोनों पैरेलल में हैं, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो पहले 4 लिख लिया मैंने। यहाँ इस 4 के नीचे कितना है, 1 है, इसके नीचे कितना है, 2 है, 1 और 2 कितना हो गया बच्चों, आपका 3 हो गया। तो सिंपली इसका हम कॉम्बिनेशन पूरा फॉर्मूला यूज ना करके सिंपल ट्रिक की बेसिस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, वो तो आ गया 4/3। अब ये 6 बचा, 6 इसमें साथ में किसमें पैरेलल में है। अब तुम सिंपल फॉर्मूला लगा लो किसका, पैरेलल का। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। व्हाट अबाउट R1 कितना है हमारे पास, 4/3, यानी कि 4/3, तो 3 आपको बच्चों आपका ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस और ये 1/6। अब सिंपल इसका एलसीएम निकाल लो, जो इसका एलसीएम है इसको सॉल्व कर लो। अगर एलसीएम नहीं आता तो सिंपल यहाँ पे ऐसे लिखो और इसको डिवाइड करो, कितना आ गया, बस इसको इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, या सिंपल यहाँ पे 12 आंसर आ गया। अब देखो कितना है यहाँ पे, ये इससे करो 3 3 9, या ये आपका सिंपली 2, कितना आ गया बच्चों आपका 11/12। इसको ऊपर कर लो तो R इज इक्वल्स टू 12/11। ये जो कॉम्बिनेशन आया है, ये आपका कॉम्बिनेशन आया है इन तीनों का। जब इन तीनों को हमने सॉल्व करा 12/11, ये साथ ही इसमें किसमें है, पैरेलल में है, जो R इक्विवेलेंट निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 12/11 प्लस, और ये सिंपल क्या है 4। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 12 +
44/11, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 और ये 5/11। दिस इज योर आंसर। ठीक है, करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन वही है, सेकंड पार्ट पे आओ उसके। अब आपको ए और बी क्या होते हैं, जैसे हम लोग वहाँ पे हायर जो हम वहाँ पे जब बैटरी बनाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये आपका रेजिस्टेंस होता है, और एक बनाते हैं हम बड़ा टर्मिनल, एक बनाते हैं हम छोटा वाला, ये होता है लोअर टर्मिनल और ये होता है हायर टर्मिनल। सिमिलरली जो हम यहाँ पे ए और बी यूज़ कर रहे हैं वो भी आपके टर्मिनल्स ही हैं। एक आपका होगा हायर टर्मिनल और बी वाला होगा आपका लोअर टर्मिनल, या ए वाला होगा आपका लोअर और बी वाला होगा आपका हायर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो हमेशा ए और बी बना कर दे देगा, आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। आओ आगे बढ़ते हैं, इसको आप देखो। अब देखो, आपको ए और बी के बीच में इसका जो आर इक्विवेलेंट है वो फाइंड करना है। तो आप देखो पहले चेक करते हैं, ए और बी के बीच में लाना है। तो देखो ये 2 और ये 3 आपस में किस में देख रहे हैं, मैंने क्या बताया था जब हम लास्ट ईयर में लास्ट लेक्चर में, कि ये चेक कर लो कि पहले वाला रेजिस्टेंस अगर दूसरे वाले से डायरेक्ट मिला हुआ है तो फ़ौरन समझ जाना वो किस में है, सीरीज़ में है। अगर ये रेजिस्टेंस सीधा बैटरी के साथ है, दूसरा वाला भी बैटरी के साथ है, तो दोनों किस में होते हैं, हमेशा पैरेलल में होते हैं। अभी दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, मतलब दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो अब क्या बोलोगे, 2 और 3 सिंपल कितना आ गया, 5, और ये भी 5 और ये 5 किस में आएगा, पैरेलल में। और पैरेलल का नेम क्या होता है, अगर दोनों एक से होते हैं तो उसको सिंपली 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या इस पूरे का जो आंसर मिलने वाला है आपको बच्चों, क्या मिलने वाला है, वो सिंपली 5/2 मिल जाएगा। 5/2 मिला। अब आपने क्या करा, इसका दोबारा से क्या बना लिया, एक सर्किट और बना लिया ऐसे करके। ये कितना है 1, ये कितना है 2, और इसका कितना आंसर आएगा, सिंपली 5/2। ठीक है, अब आओ, अब देखो 1 और ये 2 और ये 5/2 तीनों किस में आ गए बच्चों, पैरेलल में आ गए। 2 और 1 3, यानी कि अब सिंपली प्लस कर लो, ये R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 + 5/2। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 + 5/2 मीन्स कितना आ गया हमारे पास, 11/2 के बराबर। ठीक है, तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, और इसको सिंपल वे में हम ट्रिक की वे पर जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इनकी ये ट्रिक्स याद हैं। करो उसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, अब इस सिंपली आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना होने वाला है, इसको फाइंड करना है जल्दी से। अब इसको यहाँ पे और बना लो, और इसको यहाँ पे ये से बना लो। ये आपका ये आ गया, यहाँ पे सिंपली 2 आ गया, ये 7 आ गया, ये 6। ठीक है, अब सॉल्व करो उसको, वीडियो को 2 मिनट पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। और सॉल्व करते देखो इसको।
पहले देखो, अब इसको हम सॉल्व कैसे करें। अभी ना हमें सीरीज़ में दिख रहा, ना हमें पैरेलल में दिख रहा। अब इसको बच्चों हमें पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन सा वाला आपको सीरीज़ में दिखाई पड़ रहा है, कौन सा आपको पैरेलल में दिखाई पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे ये पार्ट देखो, पहले सबसे पहले हम आते हैं देखो इस वाले पार्ट पे, ये 2 और ये 6 आपस में क्या दिखाई पड़ रहे हैं आपको पैरेलल के अंदर। अब ये अगर ये आपको पैरेलल में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो उसको डायरेक्ट सॉल्व करो अपना फॉर्मूला यूज़ करके, या इसको सिंपली ट्रिक की बेस पे सॉल्व करो। अब यहाँ पे ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 6/3 है ना, इसको मैं लिखा 6/3। आप इसको काटोगे तो आपको 2 ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, 6/3 है, ये आपका सिंपल क्या है 6 है। अब यहाँ पे ये 6 तो आपके पास 6 हो गया। इसकी जो कितना है 3, इसकी जो कितना है हमारे पास 1, तो 6/4 हो गया। अब इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे करो, इसको क्या ले लो, इसको सिंपल, इसको यहाँ पे ले लो 3, ठीक है। अब इस 3 को करने के लिए यहाँ पे आपको क्या लाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब कितना मिला आपको, देखो ऊपर 6, यहाँ पे 6, तो ये सिंपल आ गया 6। तो यहाँ पे क्या आपका 2, उसकी जगह है 1, यहाँ पे आपका सिंपल आ गया 3। तो कितना बचा हमारे पास सिंपली, ये आपका आया 2। अब ये वाला 2 और ये किस में आएंगे सिंपल आपके पास, किस में, सीरीज में। तो कितना मिलेगा 6 + 2 वी गेट 8। अब ये 8 और ये 10 किस में आएंगे बच्चों, आपस में पैरेलल में। तो आप क्या बोलोगे कि सिंपल आप निकालोगे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/8 + 1/10। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना इसका एलसीएम आएगा, तो एलसीएम साइड से निकाल लिया करो 10 और 8। तो कैसे 4 या सिंपली 5, फिर 4 से करा, या 1 फिर 5 से करा, कितना 4 5 20, और सिंपल कितना आगे बच्चों 40। अब इसको करो 5 आया, ये सिंपल आपका 4 आया, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 40/9 आ गया। मतलब क्या हुआ, आपने इनको सॉल्व कर लिया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, और फिर इसको भी सॉल्व कर लिया, कितना आ गया आपका 40/9। अभी पूरा 40/9 7 के साथ किस में आ जाएगा, ये आपका सीरीज में आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, फिर आप क्या बोलोगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 40/9 + 7। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना आइए आपके 63/9। तो कितना मिला आपको 103/9, ठीक है। अब ये पूरा सॉल्व करा, ये सॉल्व करा। अब ये वाला और ये वाला, ये वाला, अभी तीनों किस में आ गए। अभी यहाँ पे ये चेक करते हैं। देखो अभी ये पूरी आप जो सॉल्व कर रहे हैं कहानी, ये पूरी सॉल्व करी, ये पूरी कहानी इस टर्मिनल से जुड़ी हुई है अभी तक। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो मैं इसका सेकंड कैसे बना, ये देखो पहले आपने इसको सॉल्व करा, ये साथ में इसके आ गया, तो ये बनेगा आपको देखो ऐसे करके, ये आपका 6, तो ये सॉल्व कर आपने, ये आपका आ गया 2, और ये आपका सिंपल 10, और ये ऐसे निकला, ऐसे आया। सेवन 6 ये रहा ए और ये रहा बी। फिर आपने देखो क्या करा था, इन दोनों को सॉल्व कर कितना आंसर आया था 8। फिर आपने इसको ऐसा हटा के सिंपली यहाँ पे 8 लगा दिया। अब ये 8 और ये दोनों किस में आए थे, पैरेलल में। फिर आपने यहाँ पे सॉल्व करा था, कितना आंसर आया था इसका 40/9। तो ये दोनों सॉल्व होके तो एक ही आ गया ना। सॉल्व कर आपने इसके अंदर मिल गया हमें 40/9 मिला। फिर आपने इसको ऐड करा है, ये मिला ऐड करा, कितना मिला 300। तो ये कहानी मिली, इसको मैंने हटा दिया मैंने। तो ये कहानी ऐसे तो मिलेगी आपको ऐसे 103/9। अब ये और ये दोनों किस में आ गए, आपस में पैरेलल में आ गए। जब ये दोनों पैरेलल में आ गए, इसको हम सिंपली सॉल्व कैसे करेंगे, अपना सिंपल पैरेलल वाला फॉर्मूला के 1/r इक्वल्स टू 1/103/9 प्लस 1/, ये आपका सिंपली आएगा 6। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करने के बाद ये जो इसका पूरा आंसर आएगा, और वो इसके साथ किसमें बच्चों किसमें आ जाएगा, वो फिर सीरीज में आ जाएगा। देन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कर लो इसको पूरा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलो सॉल्व करो उसको, क्वेश्चन को। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करना है, इसको पहले देखना है इसके अंदर कहानी यहाँ पे क्या बन रही है, ठीक है ना। देखो पहले सॉल्व कैसे करोगे उसको पहले आप चेक करना पड़ेगा कौन सी कहानी कैसे सीरीज में बन रही है या कौन सी कहानी पैरेलल में बन रही है। तो आप यहाँ पे ये देखो, ये टू किस में देख रहे हैं, हमें सिंपली सीरीज में देख रहे हैं। तो ये 2 और 2 सिंपली इसको क्या कर दो, सिंपली 4 कर दो। तो इसको मैंने पहले सॉल्व करा, पहले आप ये सर्किट बना लो, मैं इसके अंदर इसको मॉडिफाई करूँगा। तो ये दो इसको मैंने काट के सिंपल क्या कर दिया बच्चों, 4 कर दिया। तो पहले तो मेरे पास ये 4 आ गया। अब यहाँ पे ये देखो, ये 3 और ये 6 आपस में किस में दिखाई पड़ रहे हैं आपको, सॉरी ये पूरा बनाया नहीं है, ये ऐसे है। ये 3 और 6 आपस में किस में है, पैरेलल में है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना कि करंट जो होता है वो उस रास्ते को फेवर करता है जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। दोबारा सुनो, करंट उस पाथ को फेवर करता है जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। अब ये देखो यहाँ पे जब करंट फ्लो करेगा, एक पाथ ये वाला है, एक पाथ ये वाला है और एक पाथ बिल्कुल सीधा वाला है। तो करंट कहाँ जाना फेवर करेगा, जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होगी। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ कितनी है, कुछ है नहीं, बस यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ये तीनों की तीनों किस में दिखाई पड़ रहे हैं, हमें सीरीज में पैरेलल में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनका मुझे इसको भी यूज़ करना पड़ेगा। और इसका रेजिस्टेंस बच्चों हमें नहीं मालूम, तो वहाँ पर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। और क्या बोलोगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 1/3 प्लस 1/0 प्लस 1/6। अब 1/3 प्लस 1/6 तो कुछ आंसर आएगा, लेकिन 1/0 हमें क्या देता है, इन्फिनिटी। आई बात समझ में। तो मतलब क्या 1/0 में क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी R की वैल्यू है बच्चों वो कहाँ जा रही है, वो कितनी आ गई, जो आपका R निकाला, आपने कितना निकाला, 1/R इज इक्वल टू क्या देगा, सिंपली 1/, देखो ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है। तो इसको जोड़ को देखो, किसी इन्फिनिटी मतलब होता है बहुत 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 ज़्यादा या बहुत 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 दूर। अब किसी नंबर को तुम इन्फिनिटी में प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, वो इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल जो हमें आंसर मिला यहाँ पे वो क्या मिला बच्चों, इन्फिनिटी मिला है। बात समझ में आ रही है। अब किसी ने कहा फिर 0/1 को हमेशा क्या देता है, 0, और 1/0 हमें क्या देगा, हमेशा इन्फिनिटी। अब मैं इसको अगर उल्टा करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1/0। तो क्या हुआ, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/0। अब ये 0 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 0/1, और 0/1 हमने क्या पढ़ रखा है, वो होता है कितना, 0 के बराबर। तो मतलब क्या हुआ, इस वाले सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, इस वाले सर्किट का जो रेजिस्टेंस बच्चों कितना दे रखा है आपको, वो 0 दे रखा है। क्या ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो छुपा हुआ था वो क्या छुपा हुआ था, कि जो R यहाँ पे इस वायर में जो रेजिस्टेंस नहीं था वो हमें लेना पड़ेगा, वो कितना है, वो 0 दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि करंट जब भी जाता है वो वहाँ से ज़्यादा फेवर करेगा निकलने के लिए जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम होगी। अच्छा अब आते हैं इस पे हम, ये आ गया 4, ये आ गया 0, उसको हटा दिया मैंने। तो 4 और 2 कितना आ गया, सिंपली आपका 6 आ गया। अब जो 6 होगा वो 3 के साथ, यहाँ पे 2 है, वो जो 6 होगा वो 3 के साथ किस में आएगा बच्चों, पैरेलल में आ जाएगा। तो अब पहले इतना करो, अब जो 6 आएगा वो 3 के साथ किस में आ जाएगा, पैरेलल में। और इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/2। अब वो 6 और ये 6/2 दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो ऊपर 6 आ गया और नीचे सिंपली मैं क्या लिखूँ, उसको 3 से डिवाइड कर दूँ। क्यों, यहाँ पे 2 है और इसकी सिंपली 1 आएगा। कितना आंसर आएगा, सिंपली आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ, ये
ये तो पूरा कंबाइन हो गया, ये पूरा कंबाइन हो गया, ये पूरा कंबाइन हो गया, और ये पूरी कहानी जो 6 आई थी इसके साथ पैरेलल में आ गई। इसको पूरा सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये वाला 2, ये 2 किसमें आ गया बच्चों, पैरेलल में आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट जो निकल कर आया वो 2 + 2 सिंपल कितना आ गया हमारे पास, 4 ओम। ठीक है, आई होप ये पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। करो इसको क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े और अच्छे हैं इससे, तो उसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, इसको हम एक नाम भी दे दिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्यू टू पोटेंशियल मेथड। तो निकालना आपको वही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हेडिंग की ज़रूरत नहीं है, तो यही क्वेश्चन आपका चलेगा। लेकिन पोटेंशियल मेथड की बेस पे है, तो उसको ज़रा समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल मेथड का मतलब क्या होता है। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वाले पोटेंशियल मेथड पे, तो सारे क्वेश्चन आप बहुत सॉल्व कर सकते हैं। आओ पहला क्वेश्चन देखो, इस पर क्वेश्चन बच्चों यही है आपका, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आओ चलो पहला क्वेश्चन है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका ए दे रखा है, यहाँ से निकला और ये इधर आया, ये आर है, ये आर है, और सिंपली आपका ये भी आर है। ठीक है, अब आते हैं इसको देखो। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल दे रखा है आपको, ये जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, यहाँ हम बिल्कुल भी इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे कि सीरीज़ में है या पैरेलल में है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, पहले इसको थोड़ा समझ लो। पहले हम बिल्कुल डिफाइन नहीं कर पा रहे कि सीरीज़ में है या पैरेलल में है, तो इसको देखने के पहले यहाँ पे एक बात समझना। देखो मैंने कहा कि यहाँ का इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, बी ही होगा, क्योंकि यहाँ जब तक बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आता हम पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, जब हम यहाँ से इधर मूव करेंगे तो ये रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ले लेगा और यहाँ का पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो इसलिए हम इधर मूव ही नहीं कर रहे। मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल अभी यहाँ था बी, यहाँ भी बच्चों कितना होगा बी, यहाँ भी कितना होगा बी, यहाँ भी कितना होगा, सिंपली बी होगा। When we talk about the potential of this point is also B, no, क्योंकि देखो जब B को इधर लेके आएंगे बीच में रेजिस्टेंस मिल जाएगा, इसलिए हम इधर का पोटेंशियल B नहीं बोल सकते। लेकिन हम अगर इधर से मूव करेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या मिलेगा, A, यहाँ का भी A और यहाँ का भी A मिल जाएगा। तो जिसके बीच में पोटेंशियल निकालना है उन 2 पॉइंट्स को अपने आराम से यहाँ पे लिख लो। अब देखो ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है, तो एक लाइन खींची और इसको हम किस में लेकर आ गए, ए और बी के बीच में। ये रेजिस्टेंस के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है, यहाँ पे एक लाइन खींची और रेजिस्टेंस के बीच में लेकर आ गए ए और बी के बीच में। ये चेक करो, ए बी किसके बीच में बच्चों, ए और बी के बीच में, एक लाइन खींची, ये भी किस में आ गए हम, ए और बी के बीच में। अब तीनों किसमें दिखाई पड़ रहा है हमें, सिंपली है किसमें, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/3, तो कितना मिलेगा हमें R, ये आपका सिंपली बच्चों क्या आ जाएगा आंसर। तो R/n इसका आंसर होता है, n कितना है इस पर 3 है, 1 2 3, तो ये बच्चों सिंपली आपका आंसर आ गया। तो पोटेंशियल मेथड हमें यहाँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम पोटेंशियल यहाँ पे फ्लो कराते हैं, जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस आने की वजह से उस पॉइंट वो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ले लेता है, और जब हम उससे आगे पहुँचते हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पॉइंट। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखो इस पर, तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है आपका बी। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं उसको। अब मुझे फाइंड करना है ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इस पूरे कॉम्बिनेशन सर्किट का। तो अभी फिर देखो, फिर हमें क्या करना है, डायरेक्ट हम नहीं पहचान पा रहे कि इसमें कौन सीरीज़ में है और कौन पैरेलल में है। फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हमें पोटेंशियल को यहाँ से वेरी कराना पड़ेगा। कि अगर अब वेरी को कैसे कराना पड़ेगा, मैंने बोला कि यहाँ से अगर पोटेंशियल को मैं चेंज करूँ तो अब देखो जब ये इधर पहुँचेगा तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में देखो ये रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या बी तो नहीं होगा, क्या ए होगा। अब देखो ए को जब तुम ऐसे लेकर आओगे, जब ऐसे आओगे तो बीच में 2 आ जाएगा, अगर ऐसे लेकर आओगे ऐसे जाओगे तो बीच में अभी भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल ना तो ए होगा और ना ही बी होगा, हमें कुछ और मानना पड़ेगा। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन मिल जाए तो वहाँ के पोटेंशियल को सिंपली एक्स मान लेना या वाई मान लेना, जो आप मानना चाहते हैं। ठीक है,
अब इस पॉइंट का पोटेंशियल की बात करते हैं। हमें हर उस पॉइंट का पोटेंशियल पकड़ना है जहाँ पे आपके दोनों रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 है, 2 का बच्चों देखो टर्मिनल कहाँ है, एक टर्मिनल ये रहा और एक टर्मिनल ये रहा। अब हमें दोनों टर्मिनल पे चेक करना है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा। अब इसका जो 2 का जो ये टर्मिनल है इसका तो x हो गया, इसका कितना होगा देखो, यहाँ से ये चला ए और यहाँ पे कितना पोटेंशियल आ गया, सिंपली ए आ गया। यहाँ से आओ, यहाँ कितना आएगा, सिंपली ए आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा बच्चों, ए आएगा। क्यों कि इस पूरे सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जितना पोटेंशियल यहाँ से निकलेगा पूरे सर्कमफ्रेंस में उतना ही पोटेंशियल फैल जाएगा। अब आते हैं जिसके बीच में पोटेंशियल निकालना होता है, पहले उसको यहाँ पर लिख लो, और जो एक्स्ट्रा आता है x उसको यहाँ पे उसके बीच में लिख लो, ठीक है। अब देखो ये जो 4 है वो a और x के बीच में है, यहाँ पे लाइन खींची और यहाँ पे सिंपल क्या लगा दिया आपने, 4 लगा दिया। अब ये 2 है, ये भी a और x के बीच में है, यहाँ पे लाइन खींची, यहाँ पे सिंपली आपने ये 2 लगा दिया। ये 2 है, ये भी a और x के बीच में है, यहाँ पे लाइन खींची और आपने यहाँ पे भी ये 2 लगा दिया। लेकिन ये वाला जो 1 है वो a और b, x और b के बीच में है, यहाँ पे लाइन खींची, यहाँ पे 1 लगा दिया। अब आते हैं देखो उस पर। अब देखो 2 और 2 दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में है, और जब दो एक से पैरेलल में होते हैं तो उसका आंसर बच्चों क्या आता है, हाफ कर देते हैं। तो 2 और 2 का हाफ कितना करेंगे, सिंपली आएगा 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा a x और ये b, इसका तो अभी भी 1 ही रहा, ये बीच वाला आपका क्या होगा 4, और जब इन दोनों को सॉल्व करोगे उसका कितना बच्चों आंसर आ गया, इसका 1 आंसर आ गया इन दोनों 2 और 2 का। अब इस 1 को मैं ऐसे लिख दूँ, कितना अच्छा 4/4, ठीक है, 4/4 में 1 ही मिल जाएगा। लेकिन इसमें मैं टिक्का लगा दी, ऊपर 4 नीचे 4, तो ये 4 आ गया। इसके जितना है 4, इसके जितना है 1, तो 4 + 1 वी गेट कितना 5। तो यहाँ पे मिला आपको a रेजिस्टेंस, ये आपको x और ये सिंपली b। अब ये देखो जो हमने जो x था ये क्वेश्चन में था, ये हमने माना है, तो जैसे इसको हम हटा भी सकते हैं, तो सिंपल दोनों किस में आ गए, सीरीज़ में आ गए। मतलब क्या होगा, सीरीज़ में 4/5 + 1, तो 4 + 5/5 = 9/5। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं पोटेंशियल मेथड की बेस पे। आई होप ये आपको पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं किसका, पोटेंशियल मेथड का, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन A एंड B। चलो भाई, अब सॉल्व करना है हमें A और B के बीच का पोटेंशियल क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट थोड़ा सोचो कि हमें इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने देखा कि सीरीज़ में है, नहीं दिखाई पड़ रहा, पैरेलल में है, नहीं दिखाई पड़ रहा। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मतलब हम लोगों ने क्या किस पे काम कर रहे थे, हम पोटेंशियल मेथड पे। मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, हर चेक करना पड़ेगा कि हर रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के जो एंड्स होते हैं उनका पोटेंशियल कितना दे रखा है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों क्या मिलेगा, सिंपली b, और ये पूरा का पूरा यहाँ तक क्या मिलने वाला है b, तो इसका भी कितना मिलेगा b, क्योंकि इस पूरे के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आया। यहाँ पे आओ, पूरे का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ का पोटेंशियल आपको मिल जाएगा a, और यहाँ का मिलेगा बच्चों आपको वो भी a ही मिलेगा, ठीक है। अब अपना रूल लगाते हैं, पोटेंशियल निकालना है a और b के बीच में, लगा दिया। अब बताओ ये 4 किसके बीच में है, a और b के बीच में है, तो मैंने यहाँ पे लाइन खींची और यहाँ पे क्या लगा दिया, सिंपली ये 4 बना दिया। अब आओ, ये किसके बीच में है, a और b के बीच में क्या है, 1 है, यहाँ पे लाइन खींची और a और b के बीच में हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। ये भी देखो a और b के बीच में कितना है, 12 है, तो यहाँ पे लाइन खींची, यहाँ पे हमने सिंपली 12 लगा दिया। ये 6 a और b के बीच में है, यहाँ पे लाइन खींची, यहाँ पे सिंपली हमने 6 लगा दिया। ये देखो समझ में कहानी आई, सबके सब हमें किस पे दिखाई पड़ रही है,
पैरल में दिखाई पड़ रहे हैं और पैरल का हम लोग जानते हैं, सिंपली इस पूरी कहानी को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो सॉल्व कैसे करें ट्रिक की बेस पे। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 12/2 इसको, है ना। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना है 12, यहाँ पे कितना है 12 लिख दिया। कितना नीचे है 1, ये कितना है नीचे 2, यहाँ पे सब कितना आएगा 3 आ गया। कितना आंसर आ गया बच्चों उसका 4 आंसर आ गया। तो मतलब ये पूरी पट्टी हटा दो यहाँ से और ये पूरी हटा दो यहाँ से, सिंपली मैं कह दूँ यहाँ पे 4 आया, यहाँ का 4 आ गया ऐसा करके, ठीक है। अब देखो ये वाला 4 ये वाला 4, जब दो एक से पैरेलल में होते हैं तो कितना आंसर उसका हम हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको भी यहाँ से हटा दो और यहाँ के बचेगा सिंपल 2 बचेगा और ये पूरी पट्टी गायब कर दो यहाँ से। अब ये 2 दोबारा किस में आ गए बच्चों, पैरेलल में आ गई। और जब दो पैरेलल में होते हैं और एक से होते हैं तो उसको हम हाफ कर देते हैं। तो ये भी पूरी हट गई और यहाँ पे सिंपली 1 आ जाएगा। अब 1 और 1 दोनों एक से दोबारा आ गए, जब दोनों एक से मिलते हैं तो फिर इसका हम दोबारा हाफ कर देंगे। व्हाट वी गेट 1/2 इज़ योर आंसर। आई होप आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको समझ में आए होंगे। तो इसमें मेन फ़र्क क्या होता है आपको पहले पहचानना है कि कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में है, ठीक है। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो उसमें हम और सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और न्यू कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, ठीक है। इतना पढ़ के आइए।